ठीक है, तो ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पीएच स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर बीच में चल रहा है, तो जो नया है वो दिक्कत होती है, वैसे तो दिक्कत हो रही है, नया है तो पता नहीं कैसे दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पीएच स्टार्ट किया था, ये लो है। तो पीएच का मतलब सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस i, राइट। तो हमारे पास x प्लस i होता है, और तुम्हें पता है कि pH प्लस POH मैंने बताया था, तो वो इसके कितना हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें h प्लस इंटू में OH माइनस i किया तो वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 40। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो pH, अच्छा मान लो अगर मैं तुम्हें POH पूछ लूं तो फिर वो कितना हो जाएगा, ये बताएगा किस ले, किस ले माइनस pH क्या, फिर से बोलो 14 ना 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 OH आयन कंसंट्रेशन की माइनस लॉग हुआ है। अगर यहां पे pH है, मैंने बताया ना P का मतलब माइनस लॉग, जहां पर भी P सनी आती तो P का मतलब क्या होता है, माइनस का लॉग। ठीक है, तो अगर ये POH है तो POH का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग, और ये हो जाएगा OH माइनस। ठीक है, एक बच्चे ने क्या करा, इस ब्रैकेट को ऐसे ना बना के उसने ऐसे बना दिया, एक ही तो बात है, क्या एक ही बात है क्या बच्चे में, क्यों कंसंट्रेशन। तो अगर ऐसे बनाए तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो मैथ वाला तुम्हारा मल्टीप्लाई, ये तुम्हें कंसंट्रेशन के लिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब OH की कंसंट्रेशन तुम्हें लेनी है। अच्छा, लॉग क्या होता है, लॉग की टेबल होती है, जिस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उस तरीके से लॉग भी करते हैं। ठीक है, तो उसकी स्पेशल क्लास रहेगी। अब वैसे भी तुम्हें अब बोर्ड के अंदर लॉग टेबल नहीं दी जाती, तो जो भी लॉग यूज हो रहा होगा उसकी डायरेक्ट में वैल्यू दी जाएगी, लॉग इसका इतनी वैल्यू, लेकिन लॉग 10 की वैल्यू कभी नहीं दी जाएगी। log 10 ऑलरेडी 1 होता है, log 100 ऑलरेडी 2 होता है, ये याद करना है। लेकिन अगर कोई log की वैल्यू log 7.8 log 7.48 जो भी तुमको है वो उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब log टेबल तुमको प्रोवाइड नहीं की जाती, हमारे टाइम पे दी जाती थी। ठीक है, तो क्योंकि वो log टेबल में कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, फिर एक log टेबल आती है, वही सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, इसने कुछ लिख दिया, इसने कुछ लिख दिया, तो उसने पढ़ लिया, और फिर सारे आंसर चल रहे हैं आपस में। log टेबल एक फर्रा बन गया है, ऐसा होता था हमारे टाइम पे कि log टेबल से लोगों ने आंसर लिख दिया, इस पहले इसका पार्ट, तो ये ऋषभ, ये दोनों एक जैसे हो गए, कुछ भी बात हो सीधे हमला कर दो उल्टा, तो शराब, तो ये pH प्लस का POH क्या हो जाएगा मेरे पास 14, ये बताया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। और अगर मान लो मेरे पास P की बात नहीं चल रही, अगर ये मेरे पास क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सिर्फ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, मैं pH की बात नहीं कर रहा हूँ, और ऐसी मेरे पास OH की कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 40। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन वाला सिंपल आया। मैंने एक बात और बताई थी, अगर तुम्हें कभी भी H प्लस निकालना हो या OH निकालना हो, मतलब एग्जाम में कहीं भी कुछ भी आए, तो हम क्या करेंगे, C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा या सिर्फ अल्फा, अगर H प्लस निकालना हो या OH माइनस निकालना हो, अगर कभी भी तुम्हें H प्लस कोई सा भी आयन पूछ ले तो तुम्हें हमेशा क्या करना होता है, C अल्फा। इसमें C क्या है, कंसंट्रेशन, और वेरी गुड शाबाश, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इन प्राणों को नहीं पता, नहीं क्या बताएंगे, नहीं तो अंग्रेजी को लिया सर ने को टोटल नंबर सर अल्फा। अगर तुम्हारे पास 100% कोई अमाउंट है, तुम उसे कितना कन्वर्ट कर पा रहे हो, कोई चीज कितनी प्रोडक्ट में आ रही है, उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अगर तुमने 100% पढ़ाई करी है लेकिन मार्क्स तुम्हारे कितने हैं 25, तो 25 क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि 25% आया मार्क्स सिर्फ, और पढ़ के तुम 100 गए थे, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं तुमसे पूछ लूं कि मेरे को मान लो Ka दे रखा है आयनाइजेशन कांस्टेंट, या मेरे को Kb दे रखा है, एसिड के लिए Ka होता है, अगर किसी एसिड ने H+ निकाल दिया एक सॉल्यूशन में तो उसके लिए हम Ka निकालते हैं। अगर किसी बेस ने आपको डिसोशिएट हो गया है, ठीक है, तो वो मेरे पास होता है, कोई बात नहीं, फाइन, तो ये मेरे पास है Kb, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास C अल्फा या C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास C अल्फा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जब भी होता है तो हम C अल्फा स्क्वायर निकालते हैं, और जब भी कोई आयन होता है तो वो C अल्फा के बराबर होता है, डिपेंड करता है ना उस पे, अल्फा पे नहीं, अल्फा कुछ भी, अल्फा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, अल्फा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो तो डिफरेंट फार्मूला है, माइनस अल्फा होता है ना नीचे। अच्छा, अबे भाई एक सेकंड,
वो हम वीक के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नाम ही नहीं लिया वीक के लिए या स्ट्रॉन्ग के लिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे कह रहे हैं के और के, एसिड और बेस की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपना पढ़ा था सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जब बहुत ही वीक एसिड होता है, मान लो कितना रिजल्ट आया, मान लो इसने कोई एग्जाम दिया उसमें कितने परसेंट आए, 0.25%। ठीक है, तो कह रही 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दे, मार्क्स ही 0.25 आया, मल्टीप्लाई करने वाला नहीं, तो क्या फिर कोई तरह से 0% आया, हाँ 0 ही आया, तो इसलिए उसे डिनोमिनेटर से माइनस कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव कर सकते हैं कुछ नहीं। तो ये बात तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को मान लो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -8, नहीं ऐसा तो कर क्लास का 10 की पावर 9 दे रखी है, क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है तंत्र मंत्र की विद्या। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछ लिया जाए POH निकालो और OH भी निकालो, तो क्या तुम निकाल लोगे? यस सर, इतना इजी है, ऐसे निकाल लोगे, देख देख के मतलब ऐसी आंखों से इशारे दे रही, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर H प्लस मेरे पास 10 की पावर 9 है, तो H प्लस अगर यहाँ पे रखोगे, मैंने बताया था जो भी पावर होती है वो क्या आ जाती है, हमेशा आगे आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास POH निकालना है, तो सबसे पहले pH निकाल लो। तो अगर pH निकाल लेंगे तो मेरे पास कितना है, वैसे ही जरूरी भी नहीं है, तुम्हारे पास H प्लस है, इसमें डायरेक्ट पुट कर देते, तो डायरेक्ट पुट कर दोगे तो उससे OH आ जाएगा, OH निकल गया, और जब OH आ जाएगा तो फिर pH की OH कैसे निकलेगा, माइनस का log OH माइनस। तो बहुत सारे तरीके हैं, कंप्लीटली और चॉइस में कैसे करना है, तो हम इसी से करते हैं जो तुम हमेशा करते आ रहे हो, माइनस का log H प्लस आया, तुमने पढ़ा ये फॉर्मूला, तो माइनस का log H प्लस कितना दे रखा है, 10 की पावर -9, और मैंने क्या बोला, log की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर होती है वो क्या हो जाती है, तो -9 माइनस ऑलरेडी एक है पहले से, और यहाँ पे माइनस का 9, और ये कितना हो जाएगा log 10 कितना होता है 1, कितना हो जाएगा माइनस माइनस +9, ठीक है। अब हो जाएगा, वो जगह भी माइनस में ऐसे नहीं करना होगा, वो प्लस माइनस की बात होती है। तो pH अगर तुम्हारे पास 9 है तो POH कितना आ जाएगा, जरा बताना एक बार, 40 फॉर्मूला ये था, अगर pH 9 आया तो POH कितना हो जाएगा, तो 14 - 9 कितना हो जाता है 5, तो POH 5 आ गया। अब तुम्हें OH भी निकालना था, तो अब तुम बताए POH अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ध्यान सुनना एक बार, ये चीज भी पता होनी चाहिए, तुम लोगों को दिख रहा है, यस सर, हाँ ना, यस दिख रहा है। तो ये हमारे पास POH जो होता है तुम लोगों को पता ही होता है, माइनस का log OH -9, राइट। वैसे H प्लस अगर तुम्हें दे रखा है तो तुम डायरेक्टली इससे निकाल सकते थे, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर मान लो कुछ और तरीका उन्होंने कर रखा हो, तो POH अगर तुम्हें POH पता है कितना है 5, माइनस का log ये कितना हो जाएगा OH -9, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये माइनस को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा -5, और जब लॉग उधर की साइड जाता है तो ये बन जाता है एंटी लॉग। ध्यान रखना, लॉग का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग। तो अगर ये 5 है तो सबसे पहले इस 5 को ले जाओगे तो ये -5 हो जाएगा, और जब लॉग उधर की साइड जाएगा तो ये क्या हो जाता है, तो एंटी लॉग की भी टेबल होती है, ये मुझे क्या क्या हो रहा है सब, ठीक है। तो ये OH माइनस है, एंटी लॉग की भी टेबल आती है, एंटी लॉग की वैल्यू दी जाएगी, यहाँ पे जो भी लिखोगे ऑब्वियसली तुम यहाँ से पता है तुम्हें क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो OH माइनस का यहाँ से पता लग जाएगा, एंटी लॉग में दिया जाएगा, ठीक है सर। H प्लस का जो 10 टू द माइनस है वो दिया अबे क्या, हां H प्लस दे रहा है, हां दे रहा है 10 टू द पावर माइनस, ये यहाँ से एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब एंटी लॉग करके निकाल लोगे, सिंपल है। अगर तुम एंटी लॉग से नहीं निकालना तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या दे रखा है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 को नीचे ले जाओगे, तो नीचे ले जाओगे फिर वो जो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो -14 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो 10 की पावर -5 क्या हो जाएगा OH, सिंपल। और यहाँ पे अगर एंटी लॉग करोगे तब भी क्या आएगा 10 की पावर साफ कुछ दिख रहा होगा, एंटी लॉग 10 -5 है, तो इसका मतलब 10 की पावर -5, ठीक है। उतारो ये ऑनलाइन, चिराग वीडियो ऑन करो, यस सर। सुन रहे हो, माही क्यों नहीं आई सर, वो वापस आ रही है, नैनीताल से वापस आ रही है। अच्छा वापस आ रही है, क्यों गई थी वो,
सर कह रही थी कि उसे कुछ काम है। अकेले गई है? नहीं सर, अच्छा। काम नहीं किया। मैं कोई इतनी बड़ी हुई कि मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ। जिया जिया रे जिया रे चलिए। हाँ ये तो उसके सामने बोल के दिखा दे तुम्हें तो मैं मानता। हाँ हाँ वो बोल भी देगा। ये 9th क्लास में कुछ नहीं बोलता ना, बस इधर हाँ चुपचाप नीचे उतरेगा और आज देखो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती चली गई बस ये एकदम खूंखार हो गया, सीधे हमला कर दो। शट अप। हाँ हाँ सारी बातें आज ही कर लो, सारा कोटा निकाल लो उससे। अच्छा रोड पे सब कुछ कर लिया? वेरी गुड। नोट कर लिया। अच्छा नोट कर लिया। हो गया? शट अप। नहीं। अच्छा सुनो 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 सुनो, हम सोच रहे थे कि कुछ कल्चरल भी करना है, मतलब स्पोर्ट डे तो हो रहा है, कल्चरल स्पोर्ट डे के बाद कल्चरल भी हो रहा है, तो कल्चरल के अंदर क्या क्या इंक्लूड करें? कल्चरल में गाँव से आयो क्या? भैंसा डेयरी से हो ना? इसको ये नहीं पता कल्चरल में क्या होता है। डांस के अलावा बहुत कुछ होता है, रंगोली होता है, रंगोली बनाने आना, वैसे रंगोली का अवार्ड दिया जाता है, किगली भी होता है, किगली खेलना जो तेज घूमेगा उसको अवार्ड मिलेगा। तो तुम लोगों का स्वागत है, तुम लोग अपने आइडियाज दे सकते हो, ठीक है? आज रात तक कि कल्चरल में हम लोग क्या कर रहे हैं। अरे स्पोर्ट चुप रहोगे तो मैं स्पोर्ट्स वाला तो सर समझा ही देंगे, स्पोर्ट्स वाला पूरा सर मैनेज कर रहे हैं। कल्चरल वाला जिसको भी कुछ ऐसा हो जो हम करवा सकते हैं तो मुझे अपने आपके आइडियाज का स्वागत है, ठीक है? एक बच्ची ने आइडिया दिया कि सर रील बनवाओ बच्चों से 10 मिनट की, जिसकी बेस्ट रील होगी उसको अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा अच्छा आइडिया है लेकिन पता नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कह रहा है बिल्कुल पॉसिबल है सर, एक आप वो करवा दो, बस वो लिंक आपको भेजते रहेंगे। मैंने कहा नहीं, तो हाँ मैं बनाऊंगा, मैं तो बनाता भी, लेकिन उसमें तुम होने चाहिए हो, ऐसे नहीं वहां पे कोई कूड़ा को साफ कर रहा है कि रील बना दीजिए मुझसे। ये सब नहीं चलेगा। करवा लो बस। हाँ वो कह रहा है कि तेरे साथ खेलना। इनफ, बदतमीजी करवा रहे हैं। हाँ लेंगे, हो गया इतना? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? देखो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि बीच में चल रहा है, आईने के लिए मैं इन्हीं को समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या है, ठीक है? तो इसीलिए नाटक में थोड़ा ज्यादा, ठीक है? एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब देखो हमारे पास, अरे यार भाई मर जाएंगे, उड़ जाएंगे हम ऐसे करके। पीछे वाले बोल बस शांत काहे भाई। तो देखो अब हमारे पास क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ रहा है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है तुम्हारे पास, खत्म कर लो पहले क्योंकि बीच बीच में करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी और तुम्हें भी। खत्म कर लो पहले जो चल रहा है। हाँ तो मैं तो क्या तुम भी तो कर रहे थे, वो कितना नाटक कर रहा है देखो, ठीक है? तो ये हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉल्ट है
उस सॉल्ट के अंदर अगर तुम वाटर डालते हो तो क्या होगा? तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो जो सॉल्ट बनता है वो एसिड और बेस से बनता है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है अगर तुम उसके अंदर वाटर डाल दोगे तो फिर वो एसिड और बेस फिर से अलग हो जाएगा। वाटर के डालने से चीजें अलग हो जाती हैं। अगर तुम्हारे पास NaCl है जो कि एक सॉल्ट है, NaCl के अंदर वाटर डाल दोगे H2O तो फिर क्या हो जाएगा? NaOH अपना अलग, HCl अपना अलग। नहीं आया भाई मेरे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम कह रहे हैं यहाँ पे। सॉल्ट नाम से ही पता लग रहा है कि तुम्हें सॉल्ट के अंदर वाटर डालना है। अब सॉल्ट जो होता है वो किसी भी तरीके से, देखो सॉल्ट कैसा भी हो सकता है। सॉल्ट पहले सारे सुन लिया करो, स्टॉप राइटिंग। सॉल्ट जो होता है या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन सकता है, चाहे तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बन सकता है, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस, ठीक है? तो ये चार कॉम्बिनेशन है जिससे हमारे पास सॉल्ट बनता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक सॉल्ट है जो कि बेसिक इन नेचर, ठीक है, एक सॉल्ट है जो कि बेसिक इन नेचर है, तो इसका मतलब वो किससे बना होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। सिंपल सी बात। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक एसिडिक सॉल्ट है तो वो क्या होगा? एक बच्ची इस बात पे बहस कर रही है पर हमने तो 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं, सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है। अरे हाँ न्यूट्रल होता है, लेकिन तो सॉल्ट हमने सिर्फ उस टाइम पे न्यूट्रल वाला पढ़ा है, ठीक है? हमेशा सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता। वो तो चाहे तो स्ट्रॉन्ग लोगे तो भी न्यूट्रल बन जाता है, वीक लोगे तब भी न्यूट्रल बनता है, लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर वो न्यूट्रल नहीं बनता, फिर वो एसिडिक या बेसिक हो सकता है, ठीक है? तो अब मान लो अगर तुम्हारे पास ये सॉल्ट, कोई बात नहीं, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग वाला लेके चल रहा है NaCl, तो अगर तुम इसके अंदर वाटर डालोगे H2O तो जरा मुझे बताना क्या होगा? तो H2O जो टूटता है तो वो OH- और H+ के अंदर टूटता है, तो इसका मतलब वेरी गुड शाबाश मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा NaOH, अपना बेस मिल गया हमें, और ये मेरे पास बन गया HCl। तो इसका मतलब जिससे कोई सॉल्ट बना था ठीक उसको उल्टा प्रोसेस करवा दिया, तो इसी को बोलते हैं सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। याद रहेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसका कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा? बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब कुछ होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कितना प्रोडक्ट में मिला अपॉन में टोटल पहले तुम्हारे पास कितना था, तो जब सारा का सारा ही हो गया तो कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होना चाहिए? कुछ नहीं, बहुत हाई है एकदम, कुछ ऐसा होगा ही नहीं। अच्छा इसका अगर मैं pH की बात करूंगा तो pH कितना आएगा? 7 आएगा। स्ट्रॉन्ग है दोनों, कोई स्ट्रॉन्ग चीज 14 और स्ट्रॉन्ग चीज 0, यहाँ पे pH का दोनों को मिक्स कर दोगे तो न्यूट्रली तो बना। स्ट्रॉन्ग वैसे भी न्यूट्रली बनता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ वीक और स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। याद रहेगा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अच्छा अगर मान लो तुम्हें Ka निकालना हो या Kb निकालना हो तो वो हमेशा क्या रहता है? C∝, लेकिन यहाँ पे अल्फा तो बहुत ही कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये सब बात नहीं करेंगे, सिर्फ pH याद रखना है कि pH = 7। तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी तुम्हारे पास सॉल्ट है वो सॉल्ट अपना कटायन और अनायन में बन रहा है, और फिर वो कटायन अनायन OH और H के साथ जोड़ के हमारे पास एसिड और बेस बना है? सिंपल सी बात। तो लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सबसे पहले, ठीक है? तो जो भी तुम सॉल्ट बना रहे हो तो वो अपना कटायन अनायन में टूट रहा है और वो वाटर के दोनों आयन के साथ जुड़ के अपना एसिड और बेस पहले की तरह बना रहा है। अच्छा अगर मैं यहां से बोल दूं कि ये तुम्हारे पास एसिड बेस है, एसिड बेस को मिक्स कर देंगे तो उल्टा अगर देखोगे तो क्या ये एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? उल्टा भाई, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, यही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। इसी को उल्टा कर देंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इज द अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या ऐसे बोल सकते हैं? अरे लिखने लगता है, मैं पूछ रहा हूं। Yes, sir. क्या बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते। तो लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में द इंटरेक्शन ऑफ कटायन और अनायन, the cation or anion of salt with the water of salt with the water and to produce acidic or basic solution, क्योंकि वाटर बनाया ना तो वो सॉल्यूशन माना जाता है, मतलब वाटर तुमने एक्सेस डाला है तो इसीलिए। टू प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, क्या न्यूट्रल बन सकता है? एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन
is called salt hydrolysis. Is called salt hydrolysis. अब पहला पॉइंट पे लिखो salt of strong acid and strong base. ये उतारो सामने। सबसे पहले लिखो salt of strong acid and strong base और जो सामने लिखा है वो उतारो। Done? अब हमारे पास आ रहा है salt of weak acid plus strong base. Salt of weak acid and strong base. तो जरा बताना कौन सा होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ CH3COONA सोडियम मिथेनोएट? क्योंकि जो तुम अच्छे से जानते हो, अगर मेरे पास ये CH3COONA जो होता है ये एक्चुअली में एसिडिक एसिड, CH3COH वीक एसिड होता है। भैया स्टॉप राइटिंग। और ये जो Na होता है ये NaOH से मिलकर बना होता है। ये 10th क्लास में रिएक्शन थी कार्बन कंपाउंड। तो सोडियम मिथेनोएट है, अगर तुम इसके अंदर H2O डाल दोगे तो तुम हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, वाटर डाल दोगे तो जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा? तो जिससे ये बना था वही मिलके आ जाएगा। तो CH3COOH और साथ में क्या बन जाएगा? NaOH। याद रहेगा इतना? तो देखो अब यहाँ पे ये जो बनकर आया है वो कौन सा बनकर आया है? कौन सा सॉल्ट बनकर आया है? कौन सा सॉल्ट बनकर आया है? बेसिक सॉल्ट। तो ये हमारे पास, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस था। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस था तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? याद रहेगा सब बच्चों को? एक चीज, अब देखो एक चीज यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे अल्फा निकालूंगा, जैसे तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो एसिड होता है Ka इज इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर। यहाँ नीचे लिखो। अगर अच्छा अगर यहाँ पे हमारे पास वीक है तो वीक के लिए तो C अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर वीक है कोई तो अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जरा बताओ, तो इसका अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस सॉल्ट के लिए मतलब अल्फा क्या हो जाएगा? K अपॉन में C अंडर रूट लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू K, एक में K दिया जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन भी दी जाएगी और तुम्हें इसका अंडर रूट ले लेना है। तो अंडर रूट ले लोगे तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। पक्का? इसी तरीके से यहाँ पे pH भी होता है। तो देखो pH का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो 7 प्लस का, ठीक है, pK यहाँ पे हाफ pK प्लस का log C, ये फॉर्मूला है एक्चुअली बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर pH के फॉर्मूलेज जो तुम लोगों को याद करने हैं। ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा ही फर्क है। हमेशा ध्यान रखना जो वीक होता है वो लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं लिया। देखो ये जो बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो देखो यहाँ पे क्या है? pKa है, बेस का यहाँ पे नाम ही नहीं है pKa। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा है? वीक एसिड का है। हमेशा जो वीक होता है वही लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग का आप लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो तो 100% देता ही। तो इसीलिए pKa क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड था। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? pKa क्योंकि वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वाला कभी नहीं आता, हमेशा वीक वाला आता है। ये फॉर्मूले से आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? याद रहेगा सब बच्चों को? फटाफट बताओ सर। देखते हो तुम लोग अगला वाला खुद ही बना लोगे। हाँ बोलो बोलो। सर Ka क्या था? K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर कोई एसिड H+ देता है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, आई मीन आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है? P मतलब माइनस लॉग PH, pKa माइनस का लॉग K। P मतलब हमेशा माइनस लॉग,
जैसे तुम लोग H पीएच को क्या करते हो, माइनस का लॉग करते हो H प्लस, इसी तरीके से तो पी के का मतलब हो जाएगा माइनस का लॉग के, वो है ये पी। ओके इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही हमारे पास हाइड्रोलिसिस चल रहा है, कितना हाइड्रोलाइज हुआ है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या इसको बोल सकते हैं। यस क्या HCl, अगर कोई भी एनायन है मतलब Cl माइनस तो हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं बना सकता, डिपेंड्स कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये कोई रूल थोड़ी कि क्या बनेगा, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं। ओके इतना बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा देखो यहीं पर ही ना, एक सेकंड, ये मेरे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरे पास क्या हो गया, Ka/C, ठीक है। इसी को तुम यहाँ पे अगर चाहो तो इसको Kw भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम हाइड्रोलिसिस कर, ठीक है, वैसे Ka भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, किस कौन से वाले सॉल्ट का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब हम क्या ले सकते हैं, वीक बेस और Strong acid, weak base. तो अगर अब मैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कौन सा सॉल्ट होगा, तुम लोगों को पता है वीक बेस क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl होता ही, तो इसका मतलब क्या, मैं फिर NH4Cl बोल सकता हूं, अमोनियम क्लोराइड, रुक जाओ स्टॉप राइटिंग, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा किससे मिलके बनता है, NH4OH से, NH4OH एक वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और HCl से मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सॉल्ट बनता है तो अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसके अंदर अगर तुम वाटर डालोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वही बनेगा जो भी मैंने बोला, तो मेरे पास क्या हो जाएगा NH4OH, और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे HCl। मैंने क्या बोला था कि हम हमेशा क्या चीज लेके चलते हैं, वीक को लेके चलते हैं। तो अगर अब देखो ये भी यहाँ पे भी एक ना एक वीक है, तो अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल तो वो क्या हो जाएगा, तो ये Kb हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो बी वीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास C हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे pH निकालूंगा तो pH क्या हो जाएगा, 7, अच्छा एक सेकंड कैसे, वेरी गुड शाबाश, बिल्कुल सही। देखो एक्चुअली ये वीक बेस था ना, तो हम POH निकालते हैं, POH निकालते हैं तो वो पॉजिटिव रहता, लेकिन हम तो pH निकालना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो हो जाएगा 7 माइनस हाफ PKB, वेरी गुड ऋषभ ने जोड़ा था, प्लस का log C, ठीक है। तो C का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्ची कह रही log P, C का मतलब कांस्टेंट है, C का मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे कुछ भी ऐसा, और PKB का मतलब, P का मतलब माइनस लॉग, वो आपको कभी डायरेक्टली PKB की ही वैल्यू देता है, ठीक है, और KB का मतलब आप लोग जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर, केवी क्या है, केडब्ल्यू नहीं अलग बात होती है, नहीं अलग बात हो जाएगी, क्यों, KW होता है पूरा वाटर हाइड्रोलिसिस के लिए, अभी उसका ही फॉर्मूला लिखूंगा, डोंट वरी। अच्छा
हो गया? Yes. ऑनलाइन चिराग, हर्षिता? Yes, sir. अब देखो Yes, एक, sir. क्योंकि अब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाला तो मैं पहले से क्लियर था, वीक एसिड वाला भी हो गया, वीक बेस वाला भी हो गया, ठीक है। यहीं पर ही अभी इसने एक बात बोली कि सर केडब्ल्यू नहीं बोल सकते थे, तो देखो हमारे पास क्या होता है, एक ना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी होता है। जिस तरीके से इक्विलिब्रियम में तुमने के निकाला था, तो ये पूरी रिएक्शन अपने आप में ये हो रही है। मान लो ये इक्विलिब्रियम में अगर है, अगर मैंने बोला ये इक्विलिब्रियम में, तो क्या इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल सकता है? तो जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम लोग निकालोगे, तो उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे रखा है? उसको हमने बोल रखा है के, एक सेकंड, तो ये हमारे पास अभी जो मैंने बोला था, तो के हाइड्रोलिसिस बोल रखा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या नाम है इस वाले का? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, क्योंकि आप किसी सॉल्ट को वाटर में डाल रहे हो, तो ये उसका केएच निकला है, वही प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेड। तो जब हम करते हैं ये, तो हमारे पास ध्यान रखना, के डब्ल्यू आप हमेशा ऊपर लिखोगे। के डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर की हाइड्रोलिसिस। ये सब वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल में दी जाती है, ठीक है। तो के डब्ल्यू, जो भी चीज वीक होती है उसको लिख दोगे नीचे। तो वीक कौन है यहाँ पे, जरा बताओ? तो ये मेरे पास हो जाएगा के। तो अगर तुमसे कभी भी कोई भी सॉल्ट दे दे और उसका बोले कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालो, और आपको वाटर का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑलरेडी दे रखा है, वाटर का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये वाटर का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, ये तुम्हारा वीक बेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा। मान लो अगर इससे पहले जो हमने सॉल्ट पढ़ा, मेरे पास था स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो उसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आएगा? KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा? वो अगर वाटर हाइड्रोलिसिस में दे रखा है, ठीक है, तो KW अपॉन में KA हो जाएगा। तो जो भी देखो, कभी भी मेरे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मुझसे पूछा जाए, तो ऊपर हमेशा KW लिखना ही है, और जो वीक होता है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। ये तो सबका सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वीक होगा उसमें ही तो रहेगा, ठीक है। और ये भी ये तो pH का फॉर्मूला होता है, तो ये वाला भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो KW क्या है? वाटर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और KA क्या है? फॉर वीक एसिड। KB क्या होता है? फॉर वीक बेस, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं। तो ये सब अभी ना तुम ये सब नया नया देख रहे हो, जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तब तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या क्या चीजें गिवन है और कौन सा फॉर्मूला में लगाना है। तो ये तो हो गया हमारे पास, चलो KH। अब जरा KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये जो रिएक्शन तुम देख रहे हो, ये इस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, पूरी रिएक्शन का, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं वो है। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में वाटर का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दे रखा है, तो ये रखोगे न्यूमरेटर में और ऐसे करोगे, डन। हाँ बिल्कुल। अब मान लो अगर मैं वीक बेस था मेरे पास और वीक एसिड हो गया, यही तो लास्ट केस है। अब अगर मेरे पास वीक बेस और मेरे पास वीक एसिड है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, कोई है ऐसी चीज जो दोनों वीक से बना? एनीबॉडी? कोई भी सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बनता हो? टैलेंट भर के हमारे पास। किसी को नहीं पता? अरे इतने मैंने बता दिया, एक तो खुद सोच लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रांग होता है सर। नहीं मेरे को मैग्नीशियम पूरा मिक्सचर होता है, ऐसा कुछ वो थोड़ी होता है। नहीं एनीबॉडी? अच्छा जो मैंने अभी करवाया है ना, सारा का सारा एग्जांपल इसी में छुपा हुआ है। वो वीक को लेके तुमने बना दिया ना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अगर तुम लोग बना पाओ? अरे ऑनलाइन वाले चिराग, हर्षिता, वीक एसिड और वीक बेस, ऑनलाइन वालों से तो ज्यादा उम्मीद है हमें, ऑनलाइन वाले अच्छा स्कोर करते हैं ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी ने बोला कि जो तुमने पढ़ा है सारा उसी में छुपा हुआ है, बताना जरा। मैंने वीक एसिड क्या लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था बेस का, तो उससे नहीं बना सकता तुम लोग। CH3CO NH4, ये भी सॉल्ट होता है। हाँ धीरे धीरे करके बोला था क्या बोला था। अब अगर मैं इसके अंदर H2O डाल दूंगा, एक सेकेंड, अगर मैं इसके अंदर H2O डाल दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा जरा बताना? वही सेम चीज जिससे मिलके बना होगा, CH3COOH और
NH ये कौन था? ये AD होगा NH4OH, ठीक है। HCl कहाँ बोला मैंने? HCl का नाम ही नहीं आया। NH4OH भाई ये वीक बेस होता है, CH3COOH वीक एसिड होता है, तो उससे मिलके हमारे पास ये सॉल्ट बना है। एक सेकंड स्टॉप। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालूंगा, कोई नहीं बोलेगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालूंगा KH। जरा सारे बच्चे एक बार अपनी कॉपी को पीछे पलटना, सबसे लास्ट में, अरे सबसे पीछे, सबसे लास्ट पेज निकालना, वो सबसे आगे वाला निकालना है, अबे सबसे लास्ट पेज। जरा एक बार कोई फॉर्मूला बनाना है इसका KH का। अब तक तुमने जितना पढ़ा इसको देख के बनेगा नहीं, एक सेकंड मैंने पूरा कॉपी पे लिख दो एक बार। इन दोनों को देख के अभी जो तुमने केस पढ़ी वीक वीक का जरा बताना क्या फॉर्मूला बनेगा। सर K तो KB हो जाएगा। गलत। हाँ तुम बोलो। गलत। हल्का सा सही है सर। सर K क्या बोल रहा है? ये तो सबसे गलत है। ऑनलाइन वालों ट्राई करना चाहोगे इधर लो। सर सिर्फ KW होगा। सर नीचे मैंने एक रूल बताया था कि जो KW तो ऊपर होता ही है हमेशा हर केस के अंदर, और जो वीक होता है उसे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो सनी ने सही बोला था, बस प्लस नहीं लगाना था, इसे मल्टीप्लाई लगाना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, KW तो रहेगा ही रहेगा, वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, तो ये क्या हो जाएगा, Ka भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई KB भी हो जाएगा। तुम प्लस कर दोगे, तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अगर बोला था तो शाबाश, ठीक है। वो कितनी देर मारता है ये, तो KW ऐसे नहीं करते, बताओ प्यार से कितने मार रहा है, तो अगर तो खतरनाक हो गया, ये अनकंट्रोल हो गया, तो ये मारते हैं किसी को भी, थोड़ा कंट्रोल FIR हो जाएगी। तो KH is equal to KW upon KD upon KB, ठीक है। आया हर्षी, आया तुम कल चली गई थी, गुस्से में चली गई थी क्या? मैंने जैसे बोले कहा, फिर ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोल सकते, ये मजाक कर रहे थे, ठीक है। अबे फिर से जाएगी, ठीक है। अच्छा इसे भी इनफ, अभी तो ये निकाला है, अब अगर मैं यहाँ पे pH निकालूं तो क्या आना चाहिए, बस KB। सबसे पहले तो 7 आना ही चाहिए नैतिकता के आधार पर, ठीक है। प्लस का हाफ आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। अच्छा और 7 आएगा, ठीक है ठीक है। एक सेकंड, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग जैसा केस समझ रहे हो, वीक का भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए तुम उसे 7 नहीं बोलोगे, वीक वाला भी न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका नेगेटिव बिल्कुल एग्जैक्ट 7 बोलोगे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। स्ट्रॉन्ग वाले बिल्कुल 7 होते हैं, लेकिन वीक वाले बिल्कुल 7 हो, ये पक्का कंपलसरी है। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे वीक एसिड भी है और यहाँ पे वीक बेस भी है, तो इसमें ना लॉग C नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Ka माइनस का Kb, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ओ सॉरी PKa, मतलब P कॉमन है, PKb, ठीक है। PKa माइनस का PK, किस हाफ को तुम लोग, मतलब ठीक है मैंने कॉमन ही ले लिया तो सही है, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ टीचर पता है क्या करते हैं, इस पूरे हाफ में एक टीचर ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पता है एक्चुअली में क्या फॉर्मूला होता है, pH इज इक्वल टू हाफ, वो लिखेंगे 14 प्लस का, और वो करेंगे इस तरीके से PKa माइनस का PKb। मुझे एक बात बताने की एक ही बात नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअली में कुछ टीचर 14 के रूप में लिखवाएंगे, अब तो तुम्हें जितना ही फॉर्मूला देखेगा ना वो 7, तो वो यहाँ पे टीचर 14 लिखवा देंगे, 14 का आधा होता है बेटा, तो वही 7 कर लो डायरेक्टली, क्या दिक्कत। तो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना, बात एक ही होती है, ठीक है। क्या कोई और सॉल्ट भी बच गया, ये हो जाएगी सारे सॉल्ट जितने भी हो सबको मिक्स कर दो, तो एक आ गया मिक्स सॉल्ट, ऐसा नहीं होता है कुछ भी,
तुम कोई तुम्हारी आंसर शीट नहीं है कि कुछ भी गन मचा दो और फिर लिख दो कि चेक कर दो। हाँ बिल्कुल शाबाश। तो वो फिर तो वो एक स्ट्रॉन्ग वो हो जाएगा एकदम, हट जाएगा वो एकदम, उसका पीएच नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, हो गया इतना एवरीबॉडी। इसका अगर मैं इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछूं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो तुम लोगों ने भी वो वाला फॉर्मूला था Ka is equal to C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका जो अल्फा होता है ना, इसके अल्फा में कभी भी C नहीं होगा, ठीक है। V, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग वीक और वीक वाला करते हैं कोई भी केस जिसमें दोनों ही वीक होते हैं, तो उसमें कभी भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है, C नहीं आता। देखो यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले में तुम्हारे को C नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम अल्फा निकालोगे ना इस वीक वाले केस का, तो इसका बस डायरेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ रूट के, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिर्फ रूट के आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास वाटर हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट है, सिर्फ के आप करो। वैसे एक काम करो, इसको लेके मत चलो, ये पूछा ही नहीं जाएगा, मत लेके चलो, ये पूछा ही नहीं जाएगा वी पर, लेकिन रूट के डब्ल्यू होता है, लेकिन इस पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, बस ऐसे एंट्रेंस में मैंने एक बार आ रखा था तो इसलिए मैंने बता दिया, आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना। रूट के डब्ल्यू नहीं, रूट के एच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का होता है ना। ये k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है, तो ये k h आएगा ना, k डब्ल्यू थोड़ी आएगा, रूट के एच, लेकिन आएगा नहीं, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, सी बेसिक है। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाला पीएच तो 7 है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 7 + 0, और बाकी सब में ये सब है। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, सारे फॉर्मूले याद कर लो एक बार, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने वाला है एकदम, तो बिल्कुल आपके खींचो में तेरी फोटो, ठीक है, हर पेज की आप लोग याद करें। पीएच जितने भी 3 टाइप के सॉल्ट हैं, एक बच्चे कह रही मेरे को स्ट्रॉन्ग वाला याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग वाला याद हो गया 7, बाकी के भी याद कर लो, ठीक है। 7 में बस ऐड करना है, हाफ pKa प्लस का log C, pKb माइनस का log C, और फिर हाफ pKa माइनस का pKb, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, एक सिमेट्री है इसके अंदर, बस पहचानने की देर है। पीएच याद कर लें, क्योंकि ये लास्ट पार्ट चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम का, और यही वो पोर्शन है जिसकी वजह से आयनिक इक्विलिब्रियम टफ माना जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट सारा इजी था। टफ वाला ही तो चल रहा है, यही चलता है, टफ वाला जो चल रहा है। अभी क्वेश्चन आएंगे ना, पता चलेगा। अभी है, अभी बफर सॉल्यूशन आएगा, और अभी है बफर सॉल्यूशन, वो नहीं बफरिंग हो रही है, इंटरनेट नहीं आ रहा। हाँ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लिखो, pKa of CH3COOH is 4.74, pKa of acetic acid मतलब CH3COOH is 4.74. Calculate the pH of 0.01 molar. Calculate the pH of 0.01 molar CH3COONA, सोडियम इथेनॉइड बोल सकते हैं, CH3COONA फुल स्टॉप। निकालो, नहीं बचेगा तो बहुत लंबा होगा। अब बताओ ये कौन सा वाला केस है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? CH3COONA वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कौन सा केस हुआ? 1 2 3 4 सेकंड वाला केस हुआ, सेकंड केस। वेरी गुड शाबाश। तो यस, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा बच्चे की? केस तो सेकंड, लेकिन फॉर्मूला में 4th वाला लगाऊंगी, तो बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा इतना इजी थोड़ी होगा कि सेकंड वाला ही और फॉर्मूला में सेकंड वाला लग जाए।
तो फॉर्मूला क्या लगेगा, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस प्लस का log C। log C क्या आपको C दे रखा है मैंने, अरे क्वेश्चन में देखो ना, C कंसंट्रेशन नहीं दे रखी क्या, क्या Ka दे रखा है आपको, तो सब कुछ दे रखा है, निकालते क्यों नहीं हो। 0.01 को वो कर दो 10 की पावर और फिर log से निकल जाएगा प्यारे बच्चे, शाबाश। एक बच्चे को भी समझ नहीं आया मैं क्या बोला वो इसने बोला ना कि नहीं वो 0.01 को आप लोग 10 की पावर -2 बोल सकते हो, तो log 10 की पावर, अच्छा मैं log 10 की पावर -2 को -2 आगे आ जाएगा और log 10 1 होता है तो -2 आ गया ना, कोई बात नहीं मैं करके दिखाऊंगा अभी। हो गया आंसर, जीरा हर्षी आया, तो सर कर रहे हैं। ये इतना इजी कि बस पूछो ही मत, मैं पूछ भी नहीं रहा। 8.37 किस किस का 8.37 आया, बहुत ही छोटा डिफरेंस लेकिन ठीक है कि तुम ऐसे तो नहीं बोल रही हो हवा में कि 8.37 इसका, तो ये मैं कम बोल देती हूँ, ऐसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल में करते हैं लोग, वो रीडिंग आती है, तो रीडिंग क्या आ रही है 7.8 कह रहे तो मेरी 7.7 आ रही है और सारी की 10 रीडिंग उसी के बेसिस पे 7.87 सर ये सब केमिस्ट्री में 7.87 कैसे हो सकता है, टाइट्रेशन में तुमने भी क्या बोला था 8.37 क्या कर रहे हो तुम, अभी तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे थे तब ये हाल तुम्हारा, वो कर रहा था मैच होने वाला है, बस घुटने देख दियो तुमने इसके सामने, वेरी गुड समीर। तो ये था हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सबसे पहले उस सॉल्ट को देख के पहचानना होता है कौन सा वाला बेस, वीक बेस वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वाला है, आपको पहचानना होता है। CH3COOH ने आपको दे रखा है ना, CH3COOH ने दे रखा है, तो इसका मतलब वीक एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन हमें मतलब किससे होता है, वीक एसिड से, इसका मतलब Ka लेंगे या K भी लेंगे, Ka लेंगे ना, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर निकालने को पता कुछ नहीं है सर, ये भी तो रट्टा मार कर रट्टू तो तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस का हाफ, हमारे पास क्या हो जाएगा pKa प्लस का log C, यही तो फॉर्मूला था। यस सर। अच्छा log C हमेशा किस में आता है, जिसमें हमारे पास क्या हो, या तो वीक एसिड हो या फिर एक किसी में वीक बेस हो, अगर दोनों में वीक होते हैं तो log C आता है क्या, नहीं सर, तो वहां पे कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। तो जरा मुझे एक बात बताओ 7 क्या, तो सब कुछ दे रखा है, pKa कितना है 4.74, log C कितना है 10 to the power -2, 10 to the power -2। 0.01 का मतलब क्या होता है, आपको हमेशा ऐसे करना होता है 10 की पावर -2 बोल सकते हैं, यस सर। कैसे 0.01 को पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 100 10 की पावर 2 जब ऊपर आएगा तो 10 की पावर -2 हो गया। नए बच्चे समझ में आ गया 10 की पावर -2 कैसे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अरे पॉइंट हटाते हैं दोबारा बच्चों, तो ये यहाँ पे आ गया, बस रहने दो यहाँ पाए वाले बच्चे भी हैं, मतलब मैं तारीफ देता हूँ। तो 4.74 अभी क्या हो जाएगा, जो भी पावर होती है वो और log 10 कितना होता है, तो एक बच्चे मुझे कैसे पता लगेगा, आपने मन लिख दिया 4.74 लिख दिया, अब 4.7 को वैसे माइनस भूल गया इनफ 4.74 में से 2 चला के तो एक बच्ची करके देख लिया, अच्छा ही 2.74, तो 2.74 हो गया, तो बच्ची के बेस में तू बैठा हुआ है इसीलिए
तो ये मेरे पास कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। करो बच्चों ठीक है, वेरी गुड शाबाश। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? अयाना, हर्षी, नो सर। नहीं सर। अब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सन्नी से बाद में बात कर लेना, टाइम मिलेगा तुम्हें, सब पे कब्जा करना है इसको। तो हमारे पास क्या है, मतलब सबसे बात करनी है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ये लास्ट टॉपिक है लेकिन ये काफी अच्छा टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। अब देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी तुम्हारे पास अगर सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से ही पता लगता है कि कोई चीज कितनी सॉल्युबल होने वाली है या वो सॉल्युबल नहीं हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्ट है, तुमने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो एक मान लो उसने प्रेसिपिटेट बना दिया, ठीक है, प्रेसिपिटेट बना दिया, तो क्या वो सॉल्युबल है उसमें? अगर वो प्रेसिपिटेट बन गया, सॉल्युबल ही नहीं था, इसका मतलब उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही लो आएगा, क्योंकि वो घुला नहीं है। मान लो तुमने रसना बनाया, रसना लेकर आया, पानी बढ़ा, रसना पूरा घुल गया, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है। तो ये कोई चीज कितना सॉल्युबल है, कोई चीज सॉल्युबल कितना नहीं है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार है। जैसे मान लो अभी के लिए मैं बोलता हूं मेरे पास है, अभी लिखवाएंगे तो बस कोई सबसे पहले समझो, NaCl है, NaCl जब मेरे पास टूटता है तो मेरे पास क्या बनेगा, ये Na+ और ये Cl- बनेगा। आप लोगों को सबसे पहले पता है क्या करना है, ये Na मेरे पास कितना बना है, 1 या 2 या बहुत ज्यादा, 1 बना है, तो इसलिए लिखोगे S। ऐसे ये Cl भी 1 बना है, तो ये 1 बना है, वो सर बने, इसके लिए भी क्या लिखोगे, S। तो ये हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, Sp, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो तो ये जो मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये भी ऐसा और ये भी ऐसा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो भी चीज यहां पर होती है सीधे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, Ksp = S²। तो ये मेरे पास क्या है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी आपको दी जाएगी, ठीक है, इन सब की, और जो सॉल्युबिलिटी होगी इसका कारण स्क्वायर करो, और ये मेरे पास Ksp आ गया। तो बहुत बार तो मैं वो Ksp देगा और तुमसे बोलेगा सॉल्युबिलिटी निकालो, तो फिर ये स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, तो ये Ksp का रूट हो जाएगा। कभी-कभी बोलेगा Ksp ही निकालो, मतलब सॉल्युबिलिटी सेम होगी। हाँ बिल्कुल। अभी इस पे भी आ रहे हैं, मान लो मेरे पास, लेकिन सेम होगी, MgOH2 है, मान लो मेरे पास ये एक बेस है, इसका भी हमें देखना है कि कितना सॉल्युबल है। अगर ये मेरे पास MgOH2 तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये कैसे टूटेगा, और प्लस का 2OH- आए, ठीक है, ऐसे टूटेगा। अब अगर ये मेरे पास तरीके से टूटेगा तो जरा मुझे एक बात बताओ, हमें प्रोडक्ट का देखना होता है यहाँ पे, सिर्फ रिएक्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट से मतलब हो गया तो फिर वो तो K बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से ही होता है, मतलब प्रोडक्ट के प्रोडक्ट से, एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है और उसके प्रोडक्ट से ही होता है, सिर्फ मतलब वो कैसे, ये 1 बने हैं, 2 बने हैं, 1, तो S लिख देंगे। ये कितने बने, 2, तो क्या लिख देंगे, 2S। जब हम इसका Ksp निकालेंगे, अब ध्यान सुनना एक सेकंड, तो हम क्या करेंगे, S into में 2S करेंगे, लेकिन ये 2S ना अब ना यहाँ पे OH के लिए है, तो 2S के लिए यहाँ पे फिर ये भी तो हो जाएगा इक्विलिब्रियम जैसा, जो पावर होती है ना, जो आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक सेकंड, नहीं समझ में आया, 2S क्यूब हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2S है तो पक्की बात है पावर भी इस पे लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इक्विलिब्रियम में जो आगे लगता था वो पावर लग जाती थी ना, एक्चुअली में इसके ऊपर भी पावर है, तो उसको अच्छी तरह समझाता हूं, तो इसमें पावर 1 लगी हुई है, लेकिन हम देख नहीं रहे तुम्हें। अगर यहाँ पे 5 होता 5S तो पक्की बात है यहाँ पे क्या होता 5S ऊपर की पावर 5, ठीक है, ये ऐसे करना होता है, ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक कुछ नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, कि 4 और 4 के पावर और 4 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम जाने दो टेंशन कैसे पैदा है, ठीक है, तो मतलब करना पड़ेगा ना। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4S क्यूब, क्यों बताओ कैसे होगा,
ऐसे ही होगा। Excuse me, sir. इसी का क्या, तो KSP is equal to 4sp, क्योंकि वो उसी से मिलके बना हुआ है। नहीं ऐसे आयंस की कभी भी सॉल्युबिलिटी ऐसे अलग नहीं होती सर। तो सर किस ठीक में है? सॉल्युबल किस में देखते हैं सॉल्युबल? किसी में भी जिसमें डालना है उसमें डालो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया जाएगा ना वो सर। आपको तो बस सॉल्युबिलिटी से मतलब है ना, आपको करने का तरीका आना चाहिए ना। क्यों बेफालतू में वो गलत, ये कैसे हुआ, क्या इसलिए हो गया। तो ये हम एक सेकंड, इतना किसी को डाउट है इसके अंदर? अब अगर मैं तुमसे बोलूं बाय Excuse me, sir. चांस मेरे पास यहाँ पे है H2SO4 मान लो, तो H2SO4 कैसे टूटेगा? 2H पॉजिटिव और एक SO4 2 माइनस, सबको पता है। यहाँ पे क्या लिखूं? 2s पक्का श्योर? यस यहाँ पे क्या लिखूं? s एक बचे गई S और 4s और ये एक है सल्फेट आयन, ठीक है। तो ऐसे नहीं उसमें सब कुछ गलती है, उसमें दम बचा दे पूरा। तो ये S लिखेंगे सिर्फ KSP। अब ये 20 सेकंड पहले मैंने एक बात बताई, अगर ये 2s है तो क्या लग जाएगी उसकी पावर? तो ये 2s की पावर 2 लग जाएगी और ये s हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास? 4s की 2 बची गई है, तो एक जैसा ही आ गया। तो क्या हुआ वहां पे उस साइड था तो यहाँ पे इस साइड है, तो बात तो एक ही हो गई। क्या इसे सही याद ही कर लूं मैं रट्टा मार? बहुत अच्छी बात है, तो और भी अच्छी बात है, रट्टा ही मार। लेकिन रट्टा कब तक करोगे? ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ भी आया बन सकते हैं कितने भी अकॉर्डिंग। तो ये बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको बोला है सुने नहीं बेटा, समझदार के साथ एक थप्पड़ लग गया ना सारे समझदारी निकालने की बारी। ये जो तुम S निकाल रहे हो, आप लोग ध्यान रखें, सॉल्युबिलिटी का मतलब वैसे अपने आप में मोलैरिटी से भी होता है कि कितना कोई सॉल्युबल है। तो अगर आपको किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, तो आप उसको S लेके चलेंगे, ठीक है। सर डेफिनेशन भाई बता लिखो जरा एक बार, लिखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर लिखो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of molar concentrations, molar concentration of ions, it is the product of molar concentration of ions। क्या जो आगे पावर लगी, जो आगे कोफिशिएंट होते हैं, क्या वो पावर की तरह लग रहे हैं? तो उसके आगे लिखो कॉमा डाल के each raised to power, ये ले चैटलियर्स में भी यूज हुआ था, each raised to power, shut up, each raised to power, तुमको बोल रहा है वो, मैंने बहुत बार बोल चुका है वो तुमको। each raised to power equal to number of ions produced, equal to number of ions produced, sorry एक second, equal to number of ions produced from one molecule of salt, from one molecule of salt, each raised to power equal to the number of ions produced from 1 mole of salt। अगर आपको कितने भी मोल दे रखे हैं, आपको यहाँ पे हमेशा एक ही मोल लेना है, ऐसे नहीं करना कुछ भी उल्टी सीधी बकवास कर दी कि देखो यहाँ पे तो मैं 5 लूंगी, वो यहाँ पे 5 करके फिर यहाँ पे उसने 5 कर दो, यहाँ पे बना दो कितना लंबा, तो एक मोल में लेना है बेफालतू में, क्यों अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो? तो ऐसे करके तो कितना भी बन जाएगा, मतलब 50,000 करोड़ पैकेज अनाउंस नहीं कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है, जो कभी आएगा भी नहीं, ठीक है, सिर्फ अनाउंसमेंट होगी इसमें। मैं मिल गया पैकेज वगैरह, मुझे तो मिल गया है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन कर लोगे, जरा एक क्वेश्चन लिखो फिर इसी बात पे। रुको सर, तो ये था मेरे पास KSP। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ना तुमको ना बोल दिया जाएगा कि मेरे पास ना एक आयनिक प्रोडक्ट है, मतलब उन्होंने, जैसे याद है इक्विलिब्रियम क्वेश्चन तुमने निकाला था और फिर तुम अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, तो अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता था उस क्वेश्चन से, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड पे जाता था। किस किस को याद नहीं आ रहा? हाथ नहीं करना ईमानदारी के साथ, ये सब किसी को याद नहीं आ रहा, नाटक कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने बताया था ना QC अगर ज्यादा होता है और अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है तो ये बैकवर्ड जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम निकाल रहे हो लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, तो तुम भी तो निकाल देते सेम वैसे ही। कुछ नहीं, नथिंग,
I didn't say anything. Did not. थप्पड़ मारो सर। अच्छा, एक सेकंड में क्या समझाने वाला था? हाँ, मैं आईनी प्रोडक्ट समझाने वाला था। भाई चुप हो जाओ, ऑनलाइन वाले बच्चे बच्चे ऑफलाइन में से पढ़ने पा रहे हो। इन लोगों ने देखो, तुम लोगों ने केएसपी ऑलरेडी इसका ये करके निकाल लिया, ये केएसपी सेम इसी तरीके का यूज करके उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखा है, लेकिन वो उसको क्या नाम दे रहे हैं? आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आयनिक प्रोडक्ट मान लो किसने निकाला, वो 5 आया, और जो तुमने निकाला केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो तुम्हारा कितना आ रहा है? 7। तो ज्यादा कौन सा हुआ? क्या पता नहीं। तो ये हुआ ना, अगर तुम्हारा केएसपी ज्यादा है मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो इसका मतलब वो चीज सॉल्युबल है, वो कभी प्रेसिपिटेट नहीं बन सकता। अगर तुम्हारे पास किसी भी सब्सटेंस का आयनिक प्रोडक्ट है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर वो सॉल्युबल होता है तो उसका केएसपी हमेशा ज्यादा होता है। अगर वो सॉल्युबल नहीं होता, अगर वो प्रेसिपिटेट होता है, तो उसका केएसपी हमेशा कम होता है, आयनिक प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होता है। आयनिक प्रोडक्ट एक होता है जो हम इसी तरीके से निकालते, लेकिन वो तुमको दिया जाएगा, तुम्हें कभी निकालना नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम चल रहा है वैसा सिचुएशन, ठीक है। तो सेमी सॉलिड टाइप का था, ना नाइदर सॉल्युबल नॉट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं, ज्यादा या कम वाला ही केस होगा मोस्टली। तो याद रहेगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखो जरा एक बार। अगर केएसपी जाता है आयनिक प्रोडक्ट से, आईपी से, एक बार लिख लो जरा ऊपर। चलो मैं लिख देता हूं, एक सेकंड। आयनिक प्रोडक्ट में क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा आयनिक प्रोडक्ट। अगर तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट कम है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब केएसपी लिख दो डायरेक्ट। अगर केएसपी ज्यादा तो इसका मतलब वो सॉल्युबल है, कंप्लीटली घुल सकता है, वो कभी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा आईपी ज्यादा है और केएसपी अगर कम है, तो वो प्रेसिपिटेट की तरफ लीड करेगा, मतलब वो घुलेगा नहीं उसके अंदर सॉल्यूशन। पीपीटी फॉर्म होगा, तो इसका मतलब उसका केएसपी हमेशा कम आएगा आयनिक प्रोडक्ट से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई भी डाउट है इसके अंदर? एक क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी फास्ट। काइंड ऑफ दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। लिखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। क्या सर, क्या कर सकते? द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in water is 1.6 into 10 की पावर -5। अच्छा, यूनिट क्या लिखनी चाहिए मुझे सॉल्युबिलिटी की? क्या कोई क्लास में है जो बता सके इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? अगर मैं तुम्हें सॉल्युबिलिटी दे रहा हूं तो S दे रहा हूं तो अभी 1 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले मैंने एक लाइन बोली थी, अगर किसी ने उस लाइन को ध्यान से सुना हो। आधे तो हाई एनर्जी में उनको आधी सुनाई नहीं देती। मैं मोलर का स्क्वायर, ये सब क्या होता है? आई एम रियली सॉरी, गलत। ऑनलाइन वाले तुम तो बता सकते हो, तुम लोग ध्यान से सारी बातें सुनते हो। यहाँ पे तो हल्ला वो मचा रहा है, यहाँ पे तो दंगे फसाद मचा रखे हैं इन लोगों ने। धारा 144 लगा तो लाठी चार्ज हो जाए यहाँ पे, तब जाके सुनेंगे। किसी ने सुना अभी? सर मोल पर लीटर। वेरी गुड, शाबाश। बस एक ही बच्ची ने सुना। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि सॉल्युबिलिटी एक तरह से मोलैरिटी जैसी होती है, और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोल अपॉन में लीटर, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी S एक ही बात है। थोड़ी देर पहले मैंने ये लाइन बोली थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं की इस लाइन को। सारे उधर बात करेंगे, मारा उसको मोल पर लीटर। इनफ। तो लिखो, क्या बोला था मैंने? कितना? दी सॉल्युबिलिटी ऑफ, हाँ, तो लिखो उसके आगे मोल पर लीटर। कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर सॉल्युबिलिटी क्या है? 1.6 into 10 की पावर क्या है सर? बोला है ना? नहीं, -5, 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। कैलकुलेट दी KSP ऑफ AgCl। बहुत इजी, इतना इजी पूछेंगे, मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन नहीं, लेकिन तो बच्चों को देखते हुए मुझे देना पड़ेगा क्वेश्चन।
कल्चरल के लिए बता देना मुझे पॉजिटिवली। तुम पार्टिसिपेट करना बेशक, लेकिन छोटे बच्चे तो करेंगे। तो तुम लोगों का सजेशन का भव्य स्वागत। आप लोग बताएं, हम उस पर अमल करेंगे। क्या डांडिया? डांस तो कर लिया है हमने। हाँ, और कुछ हो तो बताना। कुछ बच्चे कहीं से स्टैंड अप कॉमेडी करवा लो। मैंने कहा हालत खराब हो जाती है स्टैंड अप कॉमेडी में, जान निकल जाती है। तो जितना आसान लगता है ना, वो उतना आसान होता नहीं है। खुद ही शर्मा जाओगे, फिर लड़के तो शर्मा के मैंने सर प्ले भी तो कर सकते हैं। प्ले हाँ कर सकते हैं, डिपेंड कि तुम्हें कितना अच्छा आता है। एक सेकंड, तुम कुछ और बोल रही हो जो मैंने सुना कुछ? नहीं सर, सर प्ले बोला। क्वेश्चन से रिलेटेड तो कुछ नहीं बोला ना? नो सर। ठीक है, ड्रामा ड्रामा करने की जरूरत क्या है? तुम ऑलरेडी सब ड्रामेबाज हो, बट ऑलरेडी रहेगा। कितना आया केस भी? बच्चों ने निकाला ही नहीं अभी तक। अभी तो बताया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तुम कौन से उसकी बात कर रहे हो? एक ही तो ऐसे यहाँ पे बदतमीज हो गया बिल्कुल ही। अभी तो बोला एस का मतलब सॉल्युबिलिटी। छज्जूपुर से आए हो ना तुम? सर भैया उस्मानपुर से मुझे लग रहा है। 2.56 into 10 raised to the power minus 10. बिल्कुल सर। ये लड़का सही जवाब देता है मोस्टली टाइम, तो इसलिए मैं अभी आंख बंद करके बिलीव कर रहा हूँ इस पे। यस सर, 2.56 into 10 to the power minus 10। फिर से बोलना एक बार जरा। 2.65 2.56 1.6 10 की पावर हाँ सही है, सही है, सही है। अरे बहुत इजी है यार, वो तो मैंने ऐसे दे दिया कि चलो चेक करने के लिए। भाई एक ही ऐसे वो, और वो सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब मोलैरिटी। ठीक है, टीचर से मत पूछना, हमारी पकड़ थप्पड़ तो। तो ये मेरे पास है AgCl। तो AgCl है हमारे पास, ये हो गया Ag+ और ये मेरे पास हो गया Cl-। तो पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल दो, तो प्रोडक्ट से मतलब होता है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट से। तो ये भी है और ये भी है, तो Ksp क्या हो जाएगा? S² हो जाएगा, S into S। तो S करोगे तो तुम्हें क्या निकालना है? S निकालना है, Ksp निकालना है? Ksp निकालना है ना, कि कांस्टेंट होता है और ये सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है तुम्हें, तो कितने दे रखी है? 1.6। जो भी दे रखी है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे लगा दो, यहाँ नहीं Ksp तो निकालना है। अरे ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत इजी था। मेरे को लगा कम से कम तुमको ये इतना इजी क्वेश्चन हमने पूछा। तुम लोगों को शर्म नहीं है जवाब देते हुए कि क्या करवा रहे हो? ये बच्चों वाली बात थी। कम से कम मैं अगर MgCl देता तो कुछ बात भी होती, MgCl2 देता या कुछ भी। चलो ठीक है। अगर एक सेकंड सनी, अगर मेरे पास MgCl2 है तो वो Ksp क्या हो जाएगा? बिना करे ऐसी आंखों से ही 4s स्क्वायर। ताली बजाएगा इसके चीले, बस एक बच्चे के लिए बुलाए। तुम लोग क्या बिल्कुल जेंडर बोल गए क्या अपने आपस में? चलो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। क्या टाइम हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात होगी। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कर लोगे, वो उस क्लास के लिए खड़े हैं। तो लाठीचार्ज करेगा, अनाउंस करो कि 144 अगर मैं कह रहा तो वो और फैल जाएगी। एक मौसम की फोटो बनाते हैं, तो कितना अनुशासन बनाए रखे हैं। हर 2 मिनट बाद तो बोलेगा। चलो ठीक है, एक बच्चे के लिए आपकी भी लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, बुलवा रहे हो मेरे जबरदस्ती ये सब, मेरे को प्रोवोक किया जा रहा है। ठीक है, इनफ। सॉल्व क्या देखते हैं? तमीज हो रहे बहुत ज्यादा। 11th में आते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो। अच्छा रिकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास है Ksp। मैं भी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन अपलोड नहीं हुआ ना, इसलिए कह रहा हूँ, बाद में कर दूंगा। वो कह रहा है कवर अच्छा कर रहे हो बदतमीज। ठीक है, ये था हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? कभी कभी हमारे
लैब के अंदर एक ऐसी जरूरत पड़ती है कि तुम्हें थोड़ा सा अमाउंट में किसी भी सब्सटेंस का, मान लो एसिड डालना, या थोड़ा सा अमाउंट तुम्हें किसी में भी, देखो ज्यादा डालोगे तो पीएच चेंज होना ही है। मेरे पास मान लो यहाँ पे कोई लिक्विड है, तुमने ज्यादा सा बेस डाल दिया, भर के पूरा एक साबुन पूरा डाल दिया पूरा छान, तो पीएच चेंज हो गई। तुमने एक पूरी बोतल डाल दी एसिड की, तो तब भी पीएच चेंज होगा। हो गया? तुम बच्चे को आना है ना, तो बच्चे को आना है यहाँ पे। अच्छा कैब आ गई है, अच्छा मैं छूट रहा हूँ, उसको बोला भी जाना नहीं है। अच्छा ठीक है बस। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, सुन लो, अगर आप लोग ज्यादा कोई चीज डालेंगे तो पीएच चेंज होना तय है, कुछ नहीं कर सकते, कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे। लेकिन हमने कुछ ऐसा कर रखा है कि एक हमने बफर सॉल्यूशन बनाया, अगर तुम उसमें थोड़ा सा अमाउंट डालते हो तो हम उसका पीएच चेंज नहीं करवा सकते। मतलब हम चाहते हैं कि उसका पीएच चेंज ना हो, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम स्मॉल अमाउंट में कुछ डालोगे। तो एक पीए हमने बफर सॉल्यूशन बनाया है। बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, जो पीएच को कभी चेंज ना करे, बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस या बाय एडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड बेस। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन समझ आ गया? रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आज के लिए इतना ही। Thank you. सर यस यस, सर मैं पूछ रहा हूँ इस संडे क्या केमिस्ट्री का टेस्ट है? अभी तक तो डिसाइड नहीं है, आज रात तक पता लग जाएगा। ठीक है।